प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे। यह पेपर 28 फरवरी को हुआ है। आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न पहला, मछली से प्राप्त कौन लीवर तेल में पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन ए, प्रोटीन या खनिज लवण? तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए। प्रश्न दूसरा, आग बुझाने हेतु उपयोग में लाया जाता है अग्निशामक यंत्र, वायु दाब मापी, सिस्मोग्राफ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी आग बुझाने में उपकरण काम आता है उसे हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं। ये सही है। प्रश्न तीसरा, वन्य जीव का ह्रास हो रहा है मिट्टी के कटाव के कारण, शिकार और अवैध कटाई के कारण, सूर्य के प्रकाश की हानि के कारण या खनिजों की हानि के कारण? तो इसका बी सही है, शिकार और अवैध कटाई के कारण। प्रश्न चौथा, सुचालक का उदाहरण है कपड़ा, नींबू का रस, लकड़ी या प्लास्टिक? तो कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक कुचालक हैं और नींबू का रस जो है सुचालक। बी उत्तर सही है। प्रश्न पांचवा, सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, आकर्षित, प्रतिकर्षित एवं आकर्षित दोनों, कोई क्रिया नहीं। तो सजातीय ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव जो है आकर्षण। तो इसलिए इसका ए उत्तर सही है। रिक्त स्थान, प्रश्न छठवां, खाली स्थान एक खरपतवारनाशी है। तो 2,4D। सूर्य का प्रकाश, खाली स्थान प्राकृतिक संसाधन है, अक्षय। प्रश्न आठवां, तेल द्वारा उत्पन्न आग को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नौवां, नमक का घोल विद्युत का खाली स्थान है, तो सुचालक। प्रश्न 10वां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना खाली स्थान फल आकृति जैसी होती है, तो आड़ू के। अब देखें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। इसमें आपको प्रश्न 11वें नंबर पर है, रबी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? कोई दो रबी की फसलों के नाम। तो रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, गेहूं, चना, जौ आदि। प्रश्न 12वां, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? लाखों साल पहले मृत पौधे और जानवरों के अवशेष से बने ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैसें आदि। प्रश्न 13वां, सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? तो सजीवों में जनन की प्रक्रिया उत्तरजीविता के लिए आवश्यकता है। इससे एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। प्रश्न 14, किशोर अवस्था की अवधि कब से कब तक होती है? तो किशोर अवस्था की अवधि 11 साल से 19 साल के तक होती है। प्रश्न 15वां, पेशीय बल के दो उदाहरण। पेशीय बल के दो उदाहरण हैं पानी से भरी बाल्टी उठाना, ईंट को हाथ से उठाना आदि। प्रश्न 16वां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। सबसे बाहर भूपर्पटी, फिर मेंटल, फिर बाह्य कोड और अंत में आंतरिक कोड। लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। प्रश्न 17, बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक है, कारण बताइए। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक है क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस बनेगी। यह गैस सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर ऑक्सीजन की कमी कर देती है और दम घुट जाता है और मौत भी हो सकती है। प्रश्न 18वां, सूखा कब पड़ता है? जब किसी इलाके में 1 साल या इससे ज़्यादा समय तक बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ता है। सूखा पड़ने की वजह से पानी की कमी हो जाती है और यह घातक है। प्रश्न 19, परखनली शिशु किसे कहते हैं? जिन शिशुओं का जन्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीकी से होता है उन्हें परखनली शिशु कहते हैं। इस तकनीकी में महिला के अंडे को परखनली में शुक्राणु से निषेचन किया जाता है, फिर इस निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। प्रश्न 20वां, टिप्पणी लिखिए। पहला, किशोर अवस्था में शारीरिक व्यायाम का क्या महत्व है? किशोरों के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है। यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। शारीरिक व्यायाम से किशोरों के हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है, मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं।
साथ ही यह तनाव और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से लड़ने में भी मदद करता है। दूसरा है किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। किशोरों में मादक द्रव्यों के सेवन में तंत्रिका संबंधित विकास और गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में अवसाद, विकास संबंधी देरी, चिंता, व्यक्तित्व विकार और आत्महत्या के विचार भी शामिल हो सकते हैं। प्रश्न 21, स्थिर विद्युत बल का उदाहरण देकर समझाइए। तो किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। इसे कूलम्ब बल या विद्युत बल भी कहते हैं। उदाहरण, कंघी को रूखे बालों पर रगड़ते हैं और कागज़ के कुछ टुकड़े उसके पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि कंघी आवेशित हो जाती है। प्रश्न 22, विद्युत लेपन में उपयोग में लाई जाने वाली धातुओं के नाम लिखिए। तो विद्युत लेपन में इन धातुओं का उपयोग होता है तांबा, जस्ता, सोना, क्रोमियम, टिन, निकल, चांदी आदि, बेरिलियम आदि। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में एक कम प्रतिक्रियाशील धातु को ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु पर चढ़ाया जाता है। विद्युत लेपन में वस्तुओं को चमकदार भी बनाया जाता है। अब देखें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। प्रश्न 23 है, नाइट्रोजन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। प्रश्न 24, कैरम बोर्ड पर हम महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? क्या कोई अन्य पदार्थ भी घर्षण को कम करता है? उदाहरण सहित बताएं। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़का जाता है ताकि घर्षण कम हो जाए, बोर्ड चिकना हो जाए और स्ट्राइकर और कैरम के सिक्के अर्थात गोटी आसानी से चल पाते हैं। कैरम बोर्ड पर अनियमितताओं की वजह से वह खुरदुरा हो जाता है। पाउडर से इन अनियमितताओं को दूर किया जा सकता है, खुरदुरापन दूसरे शब्दों में। इसके अलावा स्नेहक जैसे ग्रीस, ऑयल आदि भी जो है वह घर्षण को कम करते हैं। प्रश्न 25, ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय बताइए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को भी आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता को कम रखना चाहिए। 5वां, सड़क और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। प्रश्न 26, कैलाइडोस्कोप के निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। तो कैलाइडोस्कोप जो है गत्ते या मोटे चार्ट पेपर शीट की बनी एक बेलनाकार ट्यूब होती है। इस ट्यूब में दर्पण की 3 आयताकार पट्टियां प्रिज्म की आकृति में जोड़कर दृढ़ता से ट्यूब में लगा देते हैं। ध्यान रहे कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ा लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को एक ऐसी डिस्क से बंद कर देते हैं जिसमें अंदर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। इस डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका देते हैं। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए लगा देते हैं। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े जैसे चूड़ी वगैरह के रख देते हैं। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट में बंद कर देते हैं। रंगीन टुकड़ों को हिलने डुलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इस प्रकार कैलाइडोस्कोप की हम रचना करते हैं। इसी में दूसरा था कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। तो यह चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह आपने 2024-25 के विज्ञान का पेपर का संपूर्ण हल देखा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।